गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा है आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ व कुशल होंगे। साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट टीम आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरीन ज़िंदगी की कामना करती है। आज से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया जा रहा है, जिस हेतु आपको अपने मोबाइल में यूट्यूब पर साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप ऑनलाइन कक्षा अटेंड कर सकें। तो आज 10th क्लास में की पहली ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप लोगों को ये बता दूं मैं कि आप लोगों की हिंदी की जो बुक है वो चेंज हो गई है। आपकी क्षितिज भाग 2 ये आपकी हिंदी की बुक है जो आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी। और इसमें जो पहला काव्य खंड है, काव्य खंड जो पहला पद है वो सूरदास द्वारा लिखित पद है, जिस पद में गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग करती हैं। जब आप ये पद पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पद में गोपियाँ उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, मगर वास्तव में वो उसकी निंदा करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और जब भी प्रशंसा के बहाने निंदा होती है तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। और ये पद उस वक्त का पद है जबकि कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए थे और उसके पश्चात उन्होंने उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए संदेश भेजा था। तो ये जो पद है ये उस वक्त का पद है और ये पद सूरदास द्वारा लिखित है। इसमें व्यंग करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। चलिए देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी, ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंद न ताकौ लागी। क्या कह रही हैं गोपियाँ कि तुम किस तरह से हो? कहती हैं कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल की उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम उन पर कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंदा ताकौ लागी। ठीक, अब इसके बाद है प्रीति नदी में पाँव न उबरे दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं, क्या कहती हैं? चलिए देख लेते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक छींट भी नहीं पड़ी है, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोई, तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम तो भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह, उनके जो प्रति हैं हम ठीक उसी तरह आकर्षित होती हैं जैसे कि चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। चलिए इस पहले पद का व्याख्या मैंने कर दिया है, अब हम दूसरा पद देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे पद की भी हम व्याख्या कर लेते हैं और आप लोगों को घर पे इन पदों की व्याख्या करना है और ठीक पढ़ना है और ठीक तरह से समझना है। चलिए दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाए, कौन पे उद्धव नाही परत कही, औधी आधार आसवास आवन की तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूती गुहारी जितही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरिए क्यों मर ज्यादा ना लागे। चलिए देखते हैं दूसरी पंक्ति का अर्थ। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, वे कृष्ण से
बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाई। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें सिर्फ कृष्ण से कहनी है। वो कहती हैं कि इसमें समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को, जब कृष्ण जो हैं वह वृंदावन से मथुरा चले गए तो उनकी आस में गोपियाँ उनके रास्ता देख रही थी। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी कि वे आ जाएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे तो रक्षक भी वही हैं जो आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीर क्यों धरें और कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम मिले या प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो ये जो 2 पैराग्राफ थे, इनका जो भावार्थ है वो मैंने आपको समझा दिया। ये आपको अच्छी तरह से घर पे रीड करना है और इस भावार्थ को समझना है।